मिलॉर्ड 43 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जैसे ही पहुंची तो लोग याचिका लगाने वाले को ढूंढने लगे, पूछ रहे थे कि मोहम्मद इस्माइल कौन है। बताते हैं आपको कि रोहिंग्याओं को जब भेजा गया, आखिर अगर रोहिंग्याओं को देश से निकाला जा रहा है तो मोहम्मद इस्माइल जैसे लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या रोहिंग्या इस देश के संसाधन पे बोझ नहीं है? आखिर ये याचिका लगाने वाले लोग चाहते क्या है? ये कह रहे हैं कि जहां भेजा गया है, मतलब अगर म्यांमार भेजा है, कहीं जैसे बांग्लादेशियों को भी अगर डिपोर्ट किया गया, तो ये कह रहे हैं कि जहां भेजा गया है वहां से उनको वापस लाइए, हिंदुस्तान में रखिए। प्रशांत भूषण तो कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे थे कि जज साहब जो है इन लोगों को ये आश्वासन दे दीजिए कि निकाला ही नहीं जाएगा हिंदुस्तान से। तो भाई बोझ कौन उठाएगा? जरा कुछ आपको खबर दिखाते हैं। ये डेक्कन हेराल्ड की जो है खबर है। डेक्कन हेराल्ड अपने रिपोर्ट में ये दावा करता है कि ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा है कि 102 रोहिंग्या who remain detained in the country biggest foreigner detention camp at मटला इन असम। असम में जो देश, असम के मटला में जो देश का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है, वहां जो 102 रोहिंग्या थे उनको जो है वापस भेज दिया गया बस के जरिए जहां भी जाना था। और इलीगल माइग्रेंट जो है बांग्लादेश से जो आए थे, जो रोहिंग्या थे, 40 रोहिंग्या को है डिटेन किया गया ये दिल्ली में। और पूरी कहानी जो 43 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंकने की है, वो फेंका कैसे गया इस बात पे भी आता हूं, जो आरोप याचिका में लगाया गया है। लेकिन जरा ये समझिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि वहां जो उनका मटिया कैंप है वहां 30 से 40 विदेशी ही बचे हैं जिनकी जो है याचिकाएं लगी हुई है कोर्ट में, बाकी सबको उन्होंने निकाल दिया है। अब सवाल यह है कि जो ये रोहिंग्या भेजे गए हैं, जो आरोप लगाया गया है पुलिस पे, वो सुनिए। दिल्ली में जो 2 रोहिंग्या शरणार्थी हैं उन्होंने जनहित याचिका दायर की है, रीट दायर की है, और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने के बहाने से इन परिवार वालों को, रोहिंग्याओं को बुलाया था। उसके बाद इनको जो है अलग अलग वैन और बसों में बिठाया गया, 24 घंटे तक अलग अलग थानों में हिरासत में रखा गया। उसके बाद इनको दिल्ली के इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। वहां से इनको ले जाया गया अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। वहां जो है नेवी के जहाज पर इनके हाथ बांधे गए, आंखों पे पट्टी बांधकर समुद्र में डाल दिया गया और इनको लाइफ जैकेट दिया गया, जिसके सहारे ये तैरकर म्यांमार चले गए। इन लोगों का आरोप यह भी है कि जो लोग हैं वो म्यांमार नहीं जाना चाहते थे बल्कि इंडोनेशिया जाना चाहते थे। इनके पास यूएनएचसीआर कार्ड है। ये भी एक मतलब कहा जा रहा है कि जिनके पास यूएनएचसीआर कार्ड है उन लोगों को हिरासत में न लिया जाए। ये यूएन का एक कार्ड होता है शरणार्थियों को। अब ये कह रहे हैं जो याचिका लगी है उसमें 50 लाख रुपए जो है मुआवजा देने की भी मांग की गई है और कहा गया है कि शरणार्थी नीति के अनुसार इनको परमिट दिया जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये मोहम्मद इस्माइल कौन है जो इस तरीके के मांग कर रहे हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये लाइव लॉ की रिपोर्ट है और लाइव लॉ की रिपोर्ट में ही केस टाइटल जो है उसमें मोहम्मद इस्माइल बनाम भारत संघ लिखा हुआ है। मोहम्मद इस्माइल याचिका करता है। अब रोहिंग्याओं से क्या प्रेम है, ये एक सवाल है कि आखिर रोहिंग्याओं को जो भेजा जा रहा है, चाहे वो आसाम हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, जब सरकार ने नीति स्पष्ट बना दी है कि एक भी शरणार्थी को देश में नहीं रहने दिया जाएगा जो इलीगल कामों में लगा होगा, तो फिर ये लोग कौन है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। अभी सुनवाई नहीं हुई है दोस्तों इस मामले में, 31 जुलाई की तारीख रखी गई है। अब जज साहब इस पूरे मसले पे क्या कहते हैं, इस पे सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन आप इस याचिका को कैसे देखते हैं, ये अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि देश के संसाधनों पे क्या घुसपैठ ये बोझ नहीं है।